चलती है। जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल दो चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकालता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है समी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र। ये जो समी का पत्र होता है, समी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है समी के अंदर कि जैसे कहते हैं समी की जो लकड़ी होती है, अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो समी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है। सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर समी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक समी का पत्र, जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधियाँ आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं, तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता, एक धतूरे में वो बल होता, एक धतूरे में और शमी के पत्र में वो प्रबलता हो। धतूरे को भी तीन तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज़्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है, तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर ये विचार करिए कि ये बेलपत्र मैंने अपने विश्वास से दिए। कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम हुआ। माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होने पे माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप और मां वृक्ष का स्वरूप हो। जब ये बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, तब माँ जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए,
किसी के काम आ जाए, बेटी बेटा बहू नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपालक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो आती तो है पर वापिस चली जाती है, गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली गई। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है, उसको धन लक्ष्मी कहा। धन लक्ष्मी। लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड के अंतर्गत, शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर, मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देती। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने, स्पर्श। एक काशी में कथा करी थी, पहले नंबर वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली कथा। उस पहली वाली कथा में कहा था, जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना, इधर उधर भटकना मती। किसी के कहने पे यहाँ मत जाना कि मैं इनको ये दिखा दूंगा, इनको हाथ दिखा दूंगी, इनको पत्रिका दिखा दूंगी, इनको ये दिखा दूंगा, उनसे भभूति ले आऊंगा, उनसे बेल ले आऊंगा, उनसे नरियल ले आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है, जब तुम्हारे यहाँ धन की कमी हो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होता, वो आनंद हो। और जो जैसी भावना, एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं, लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है, शहद का संग जैसे ही बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। जिस दिन दुनिया समझ जाएगी ना कि बेलपत्र में कितना फल है, एक बेलपत्र। और मैं घरोंडा की अनाज मंडी में चल रही हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जो कथा, नगरखेड़ा सुधार धनोडा द्वारा जो ये कथा चल रही है, बहुत विशाल विशाल कथाओं में बहुत विशाल विशाल जजमान भी मिले। सबने कहा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, गुरुजी आप उनको एक बेलपत्र देकर केवल भेज देते हो, हम रुपट्टे बुलवा देते हैं, जो भी आपके पास बेलपत्र लेने आए आप उसको रुपट्टा उड़ा देना। किसी ने कहा हम माला ला देते हैं, आप माला पिना देना।
किसी ने कहा हम गिफ्ट ला देते हैं, कोई आपके पास बेलपत्र लेने आए तो गिफ्ट दे दे। हम उनको एक ही बात कहते रहे, वो गिफ्ट, वो रुपट्टा, वो माला सब शून्य है। अगर कुछ प्रबल है तो व्यासपीठ की एक बेलपत्र प्रबल है जो दी जाती है। ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी बिकने के लिए बाजार में नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं जाकर हाथ फैलाकर कंकर शंकर पूजन कर कर लिया जाता है, और वो रुद्राक्ष हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करता है। उसी तरह व्यासपीठ की एक बेलपत्र जीवन के लिए वो फलित है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कुछ मिला तो वही केवल। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बहुत मन अशांत है, बहुत अशांत, कहीं मन में डिप्रेशन है, चिंता है, कुछ मत करो, पहुंच जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जपो भीतर। सबके सामने अगर मंत्र जप रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, तो मौन होकर मंत्र जपो, और जब एकांत में मंत्र का जप करो तब आवाज निकाल कर मंत्र का जप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई उस महीने को स्वीकार नहीं करता, कोई भी उस महीने को स्वीकार नहीं कर रहा। और ये केवल मलमास की कथा नहीं है, संपूर्ण जगत के प्रत्येक मनुष्य की कथा है। जब तक आपके पास में कुछ भी नहीं होगा ना, कोई स्वीकार नहीं करेगा, आपको कोई नहीं जानता, कोई स्वीकार नहीं करता। उस मलमास को कोई स्वीकार नहीं कर, कोई भी स्वीकार नहीं करा, रोता रहा वो मलमास। जब जब मलमास नरसिंह भगवान के सामने जाता था, तब नरसिंह भगवान का क्रोध उस मलमास को देखकर और बढ़ जाता था। उनको लगता था कि अभी हिरण्यकशिपु जीवित है। उनको यह महसूस होता था कि हिरण्यकशिपु अभी जीवित है। भगवान ने देखा कि ये तो बार बार क्रोध बढ़ रहा है, मलमास को पीछे हटाया। भगवान शंकर के पास देवता गए, हाथ जोड़कर विनय करा, आप इस नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। तब भगवान शंकर ने शरम्ब पक्षी का रूप धारण कर लिया। पक्षी का रूप धरकर भगवान शरम्ब पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर उड़ते उड़ते गए और नरसिंह भगवान को पंजे में पकड़कर अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। नरसिंह भगवान को अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। उसी नदी में नरसिंह भगवान समाधि में लीन हो गए, क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी उनको ले जाने लगी। तब नरसिंह शिला के रूप में अलखनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान वहाँ पर विराजित हो गए। आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, तो बद्रीनाथ जी के पुल पे से जब बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाते हैं, तो पुल पे से जहाँ ताप्त कुंड है, गर्म पानी जहाँ आता है, उसी के नीचे जब अलखनंदा नदी में एक बड़ी सी शिला का दर्शन करेंगे तो उस शिला का नाम है नरसिंह शिला। उस नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजित थे। पर वो जो मलमास था वो बड़ा दुखी था, क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिल रहा, उसको आदर नहीं मिल रहा। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने बाहर कर दिया।
इंद्रलोक में गया तो इंद्र ने बाहर कर दिया, गरुण लोक में गया तो गरुण ने बाहर कर दिया, वरुण लोक में गया तो वरुण में बाहर कर दिया। जितने लोक में मलमास जाता था, मलमास जितने लोक में गया, जो 1 महीना अधिक करा था 12 महीने में, वो मलमास बार बार जहां जाता था सब उसे भगा देते थे। तब वो आखिरी बार मन में सोच लिया मलमास ने कि अब आखिरी बार जा रहा हूं भगवान विष्णु के पास में। तब भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, शेषनाग ने देख लिया मलमास को। मलमास ने शेषनाग भगवान को प्रणाम करा। शेषनाग जी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं मलमास हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, लोग मुझे प्रणाम नहीं करते, लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, लोग मुझे पूछते नहीं हैं क्योंकि मैं मलमास हूँ। शेषनाग जी ने पूछा, तू मलमास? हाँ। तो तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि तूने देवताओं का काम किया। नरसिंह भगवान का प्रकट तेरे मास में हुआ है, नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, तो लोगों को तो तुझे नमन करना चाहिए। अगर तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु मरता ही नहीं, नरसिंह भगवान का प्रागट्य नहीं होता अगर तू नहीं होता। शिव पुराण की यह पुरुषोत्तम मास की कथा प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य। तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए। तेरे अंदर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु मरा, अगर मलमास तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु नहीं मरता। शेषनाग ने एक बात बड़ी सुंदर कही, शायद आप सबके लिए और हमारे लिए वो बात है। शेषनाग ने कहा, मलमास, मेरा भाई वासुकी नाग, उसने भी देवताओं का हित करा था। समुद्र मंथन में मेरे भाई वासुकी नाग की नेति बनाई गई थी, मंदराचल पर्वत पर उसे लपेटा गया था, देवता और राक्षसों ने मिलकर उसका मंथन किया था। जब समुद्र का मंथन करा, अमृत निकल गया, उस वासुकी नाग को कोने में पटक दिया। कोई ने उसको नहीं देखा, कोई ने उसको अमृत नहीं पिलाया, कोई ने उसको दवा नहीं कराई, किसी ने उसका आदर नहीं करा। हे मलमास, मुझे लगता है तेरे साथ भी वही हुआ है, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। अपना काम करवाने के बाद लोग लात मार देते हैं, उसको धकेल देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीति है, दुनिया की रीति। एक पति कहता है कि मैं दिन भर काम करता हूं, तो कभी धर्म पत्नी से भी तो पूछ लिया करो कि वो भी तो दिन भर काम करती है। एक पति कहता है मैं दिन भर खेत पर काम करता हूं, एक धर्म पत्नी से भी पूछा करो, वो भी दिन भर काम करती है। सुबह से उठती है, चाय नाश्ता भोजन खाना, गोबर तगाड़ी खला, ये काम वो काम, मेहमान अतिथि, घर में बुजुर्ग बच्चे, सबको संभालते 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 वो भी तो जिंदगी संभाल रही है, वो भी तो स्त्री है, वो भी तो नारी है। आपको महसूस होता है कि केवल आप कर रहे? नहीं। कभी ये मत कहो कि मैं अकेला कर रहा हूं। तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे परिवार को संभाल रही है, तुम्हारे परिवार को देख रही है, तुम्हारे परिवार को देख रही है, वो भी तो देख रही है, पर सम्मान उसको नहीं मिला। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारी किस्मत में तो भगवान ने यश ही नहीं लिखा। कई माताएं कह देती गुरुजी भगवान ने तो मेरी किस्मत ऐसी बनाई है कि मेरी किस्मत में यश ही नहीं है, मैं किसी के लिए कितना ही कुछ कर दूं तो भी मेरा सम्मान नहीं होता। तुम अपने ऊपर मत लो। यहाँ कथा भी सुनो, मलमास जिसके महीने में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिस महीने में हिरण्यकशिपु मरा, जिस महीने को स्वयं भगवान ने 12 महीने से ज्यादा प्रकट करा, वो मलमास को भी तो लोगों ने सम्मान नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने आदर नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने सत्कार नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने नकार दिया। तुम सोचते हो कि मेरा साथ नहीं मिलता, भगवान मेरा साथ नहीं देता, उस मलमास को भी तो देखो। तब वो मलमास आखिरी में जब हार गया हिम्मत, तब वो मलमास आखिरी में शेषनाग के पास गया और शेषनाग ने कहा मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ था, उसको भी सम्मान नहीं मिला था, उसको भी कोने में पटक दिया था। जब अपना काम हो जाता है लोग धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी शिव पुराण की कथा कहती है
तुम बहुत करोड़पति हो, तुम बहुत धनपति हो, तुम बहुत वैभवपति हो, तुम्हारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू के बच्चा हुआ, उस बच्चे को पालने के लिए, उस बच्चे को संभालने के लिए एक महिला को, एक स्त्री को, एक बेटी को तुम लेकर आए। कहा माता जी मेरे बच्चे को संभालना, मैं महीने की तनख्वाह दूंगा। वो माँ अपने बच्चे को छोड़कर तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए आ गई। 5,000, 2,000, 10,000, 11,000, 20,000 रुपए महीने में वो तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है, तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है। जब वो बच्चा बड़ा हो गया, तुमने उस बूढ़ी माँ से कह दिया माँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, अब मैं उसको कहीं बोर्डिंग में डाल दूंगी, अब मुझे बच्चे को तुम्हारे को जरूरत नहीं है। उस माँ को निकाल दिया। एक घर के सेठ की, एक घर के मालिक की जवाबदारी होती है कि तुम्हारे बहू के बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को जिस महिला ने पाल पोस कर गोदी में 10 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल बड़ा किया है, अगर उसकी जवाबदारी भी तुम्हारी बनती है, कभी उसकी ज़िंदगी में अगर तू खाए तो थोड़ा 2-5 हज़ार का सहयोग देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। उसका बीमारी में साथ देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। हम अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं 1 रुपए का दान मत दो आप कहीं पर भी, कहीं मत दो 1 रुपए का दान, कहीं अठन्नी देने की जरूरत नहीं है। वो पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी जेब में रखो। पर याद रखना, अगर अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने नगर में, अपने खेड़े में अगर कोई पढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, तो जेब में से पैसा निकालना और उसकी स्कूल की फीस जमा कर कर उसको पढ़ाने का प्रयास करना। मत दो 1 रुपया किसी को भी, मत करो दान कहीं पर भी। तुम अपने पैसे को संभाल के रखो, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, थोड़ा सा पैसा निकाल कर उसकी दवाई, उसकी जांच करा देना, जीवन का सबसे बड़ा दान कहलाता। जो उपासक होता है, शिव की जो साधना करने वाला होता है, शंकर की जो आराधना करने वाला होता है, शिव साधना में जो डूबने वाला होता है, भगवान शिव की जो आराधना करने वाला होता है, वो अपने अच्छे और बुरे कर्म को शिव को समर्पित कर कर चलता है। अच्छा कर्म भी भगवान शंकर को देगा और बुरा कर्म भी भगवान शंकर को। शायद शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक बात लिखी है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक सुंदर सी बात लिखी है कि इधर की आवाज बढ़ा दो बाबा शंभू। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक बात लिखी है कि जो बेलपत्र है, चाहे वो बेलपत्र कैसा भी हो, पूर्ण बेलपत्र है तो भी वो शिव जी को स्वीकार। मान लो ये बेलपत्र बीच में से कहीं टूट गया, खंडित हो गया, वो भी शिव को स्वीकार, तो भी वो भगवान शंकर को स्वीकार। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की कहती है कि मान लो बेलपत्र पूर्ण है तो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र बीच में से खंडित हो गया वो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र की एक पत्र टूटकर अलग हो गई और वो पत्र यदि आपको मिल गया है और तो भी आप उन तीनों को चढ़ा रहे हो तो भी वो स्वीकार है, तो भी वो स्वीकार। और मान लो बेलपत्र के तीनों पत्र अलग अलग हो गए और वो तीनों पत्र तुम्हारे हाथ में आ गए और तुम उसे तो भी शिव जी को चढ़ा रही हो तो भी वो शिव को स्वीकार, तो भी वो शिव को स्वीकार। अच्छा बुरा जैसा भी है तुम शिव को समर्पित कर। अच्छी सोच, बुरी सोच, अच्छी बुद्धि, बुरी बुद्धि, अच्छा चित्त, बुरा चित्त, अच्छा मन, बुरा मन, जो भी है हम सब शिव को वही समर्पित कर। तेरा तुझको
तेरा तुझको अर्पण। ये पत्र चाहे इनके 1000 टुकड़े हो जाएं, ये बेलपत्र चाहे इसके हजारों हजार टुकड़े हो जाएं, तो भी वो शिव को स्वीकार। उसी तरह जैसे शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, थोड़ा समझिएगा बहुत ध्यान से। घर में अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसका उंगली टूट गई, हाथ टूट गया या कोई चीज में खंडित हो गई, तो वो खंडित मानी जाए। माता रानी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी जाए। गणेश जी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी जाए। जितने भी देवताओं की कोई मूर्ति आपके पास में है, अगर वो थोड़ी सी भी टूटती है तो वो खंडित मानी जाए। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग एक ऐसा है जो 1000 भी टुकड़े हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। वो खंडित नहीं कहलाए। आपके घर में अगर कोई शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, उसके 4 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, कोई बच्चे ने उसको गिरा दिया, स्नान कराते कराते खंडित हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए उसके, तो भी वो खंडित नहीं कहलाए। वो खंडित नहीं हो सकता, वो अखंड है। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, उसको अखंड माना जाता। उसी तरह आपको बताया अभियाल कि ये बेलपत्र का एक पत्ता, ये दूसरा पत्ता, ये बेलपत्र का तीसरा पत्ता, ये तीनों पत्ते मान लो टूट गए, अलग अलग हो गए, आप चढ़ाने के लिए लेकर गए थे और ये पत्ते टूट कर अलग अलग हो गए, तो भी यदि आप इन तीनों पत्तों को एक साथ रखकर भी शिव को चढ़ा रहे हो तो भी वो अखंड ही माना जाएगा। वो खंडित नहीं, उसमें खंडता नहीं है। अच्छा है शिव का, बुरा है शिव का। मात पिता तुम शरण गाऊं मैं किसकी। बच्चा गोदी में बैठकर वो दाने को उठाकर मम्मी के मुख में दे रहा है, पापा के मुख में दे रहा, भैया के मुख में दे रहा, बहन के मुख में दे रहा। छोटा सा दाना, वो लेकर आता है और दे देता है। और वो इतना सा दाना हमको जो तृप्ति देता है, वो तृप्ति मूल हो जाती है। वो तृप्ति एक बिल्कुल छोटा सा दाना वो लाके दिया और उसमें हमको तृप्ति। अब वो दाना इतना बड़ा नहीं है, वो भोजन का कोरा इतना बड़ा नहीं है, पर वो दाना जो उसने प्रेम से दिया है वो तृप्त कर रहा है। जो उसने दिया है उसमें हमको तृप्ति मिली। उसी तरह आप पिता हो, भगवान शंकर पिता है, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ है। आप सब, हम और आप उस शिव के पुत्र पुत्री हैं, बेटा बेटी हैं। हम अगर अच्छा भी देंगे तो भी वो स्वीकार करेगा, और हम उसे बुरा भी देंगे तो भी वो स्वीकार करेगा और खुश होगा कि मेरे बच्चे ने कम से कम मुझे कुछ तो दिया, कुछ तो प्रदान करा। सारी दुनिया ने उसके लिए कहा कि शंकर जी को अखंड बेलपत्र चढ़ाया करो, टूटी हुई बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर भगवान को टूटी बेलपत्र नहीं चढ़ती। किसी ने कह दिया शंकर जी को ये नहीं चढ़ता। शिव को जिसने जान लिया कि शंकर हमारा बाप है, हमारा पिता है, जैसे घर के बच्चे अपने पिता के मुख में छोटा सा भी दाना देते हैं तो पिता संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह बेलपत्र चाहे कैसा भी हो, वो बेलपत्र जब शिव को दिया जाता है तो वो पूर्ण ही माना जाता है, उसकी पूर्णता माना। कई लोगों का शरीर बेकार हो जाता है, कष्ट हो जाता है,
रोग आता है, बीमारी आती है, और वो उसने सुना कि सियोर वाले बाबा ने कहा है कि बेलपत्र चढ़ी हुई खाना चाहिए। अब सियोर वाले बाबा ने क्या कहा कि जब तुम बीमार हो, तकलीफ में हो, तुम्हें रोग है, तब बेलपत्र खाओ। अब कई लोगों की तो आदत हो जाती है कि रोज रोज बेलपत्र खाने लगते हैं, रोज ही बेलपत्र खाने लगते हैं। नहीं, सियोर वाले बाबा ने कहा कि जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है तब बेलपत्र शिव की चढ़ी हुई प्रसाद के रूप में शंकर जी के सामने से जब बेलपत्र चढ़ी हुई उठाओ तो उनसे कहो, बाबा आप महामृत्युंजय हो, आप मृत्यु को जीतने वाले हो, बाबा मुझे रोग हो गया है, उस रोग को मिटाने के लिए आप औषधि के रूप में ये बेलपत्र दे दीजिए और इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिए। जब आप ऐसा कहकर भगवान शंकर को महामृत्युंजय के रूप में बोलकर उनसे औषधि मांग कर लाओगे, तब उस बेलपत्र को खाओगे तो बेलपत्र असर करती है। और एक बात और याद रखना, हम पूरी बेलपत्र को नहीं खा सकते। हो सकता है किसी किसी के मुंह में छार छार हो जाता है, किसी के मुख में कई बार छाले पड़ जाते हैं, किसी के मुंह में स्वाद आना बंद हो जाता है, किसी किसी के मुंह में कुछ खाते हो तो स्वाद नहीं आ पाता। तो जरूरी नहीं कि पूरी बेलपत्र खाओगे। बेलपत्र का एक पत्ते का भी छोटा सा अंश, जितना बड़ा तुम्हारे माथे पर बिंदी लगी होती है, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर तुमने बेलपत्र को खाया है तो वो बेलपत्र भी उतना ही असर करेगा जितनी पूरी बेलपत्र। माथे पर लगी है उतनी बेलपत्र, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्र हम खा रहे हैं तो उतना ही असर करेगा। जरूरी नहीं है कि पेट दुख रहा है तो दवाई का पूरा पत्ता ही खा जाओ, सिर दुख रहा है तो टेबलेट का पूरा पत्ता ही खा जाओ, 12 की 12 गोली खा गया। एक गोली निकालो और उसको खाओ। उसी तरह शरीर में अगर कष्ट है, तुम पूरी बेलपत्र नहीं खा सकते, मुंह में स्वाद नहीं आता, छाड़ छाड़ हो जाता है, मुख में अगर बेलपत्र खाने के बाद तुम्हें स्वाद नहीं आ पा रहा, तो इतनी सी बेलपत्र का टुकड़ा, जितनी बड़ी तुम्हारे माथे पर बिंदी रहती है उतना बड़ा टुकड़ा आप नंदी के पास बैठकर उसको खाना प्रारंभ करिए, वो बेलपत्र भी उतना ही असर, उतना ही असर। मैंने, क्योंकि अभी तो हम तुम्हारे यहाँ 3 दिन हैं, तुम पकड़ सकते हो, हमको बोल सकते हो कि हमने आज ही प्रैक्टिकल करा था तो भी हमको नींद नहीं आई। आज ही प्रैक्टिकल करो, नींद की गोली मत खाना। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लीजिए। पलंग पर सोते समय, जब आपने पूरा मोबाइल वगैरह सब देख लिया, अब सोने का समय आ गया, उस समय पर मोबाइल को बंद कर कर रखो और हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लो। जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा जल हाथ में लेकर, जो शंकर का चढ़ा हुआ जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर, या सीहोर के रुद्राक्ष का जो जल है उसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर जब आप पियोगे और जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सोओगे, सुबह ठीक 4:30 और 5 के बीच में तुम्हारी नींद खुल जाएगी। ये कोई नाम साधारण नहीं है। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी। ये 6 लड़कियां कोई साधारण नहीं है। इन 6 बेटियों के नाम का उच्चारण हमारे जीवन में सुख देता है। एक छोटी सी बेलपत्री का टुकड़ा, मात्र जरा सा बिंद एक पत्र। कई लोग हमारे साथ में, हमारी पत्नी का मुख तो उन्होंने कभी देखा नहीं है जिंदगी में, ना जाने कौन कौन सी को जोड़कर हमारा फोटो चिपका कर भेज देते, गुरु माता का दर्शन कर लो। अब जिस गुरु माता का मुख केवल उनके पिता ने और माँ ने देखा होगा और शादी के बाद हमने देखा होगा, यहाँ तक कि मेरे पूरे सीहोर वालों ने भी आज तक, मेरे पड़ोसियों ने भी हमारी धर्मपत्नी का मुख नहीं देखा होगा, और उसका मुख आप टीवी पर लगा कर की फोटो में लगा कर ये गुरु माता है, एआई से सब कुछ हो सकता है, वो जो करना चाहता। किसी ने कहा कि 10 बेलपत्र खा जाओ, कोई ने कह दिया 5 बेलपत्र खा जाओ, किसी ने कह दिया इतना खा जाओ। ना, एक
मस्तक पर जो बिंदी लगी है उसके बराबर भी, मस्तक की बिंदी के बराबर भी अगर हमें तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, हमारे मुख में बेलपत्र खाने पर यदि स्वाद नहीं आता, छार छार हो जाता, छाले पड़ जाते, आप बेलपत्र नहीं खा सकते और तकलीफ ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा है, एक माथे की छोटी सी बिंदी के बराबर भी बेलपत्र को यदि आप पाओगे तो वो बेलपत्र आपको सुख दे, वो सुख दे। किसी गलत भ्रम में नहीं पड़ना। आज के जमाने में इतना आडंबर, इतना पाखंड, इतना दिखावा हो गया, लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। कथनी में और कहने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। कहने को तो लोग महाराज, आज आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और पूरी घरोंडा की मंडी यहाँ पर बैठी हुई है, सारे व्यापारी गण बैठे हुए हैं। आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा इस व्यासपीठ से, जब सीहोर से कथा किसी को भी दी जाती है ना, तो कभी सीहोर में आकर उनके फार्म को देखा करो, जो फार्म भरा था उस फार्म में लिखा रहता है आप पास नहीं बेचेंगे, आप दुकान नहीं बेचेंगे, आप कर्जा लेकर कथा नहीं कराएंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो कथा बिल्कुल मत करा, टीवी पर कथा आ रही है आप वो सुनो, ना पास बेचो, ना चंदा मांगो, ना किसी से लो। अगर भोलेनाथ जिस दिन तुम्हारे ऊपर कृपा कर दे उस दिन तुम दिल से कथा कराना, कर्जा लेकर या चंदा लेकर। और अब फिर कह रहे हैं मेरी जीजियों, तुम 10 सहेलियां एक नियम बनाओ, हमें हमारे गांव में कथा कराना है ना, तुम 10 सहेलियां नियम बनाओ कि मेरे भोले बाबा 12 महीने की शिवरात्रि आती है, मैं 12 महीने शिवरात्रि पर तेरे एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक दुर्बा चढ़ाऊंगी। 1 साल तक हम 10 सहेलियां तेरी आराधना करेंगे और हम 10 सहेलियों को तू इतना दे देना कि हमारे पति आगे आकर खड़े होकर 10 की 10 मिलकर कथा को करा दे। कर्जा लेकर नहीं, कर्जा मांग कर नहीं, किसी की अठन्नी लेकर नहीं, नहीं है टीवी पर कथा सुनो, दिल से सुनो। तुम्हारा ये भाई तुमको कभी कर्जे में देखना पसंद नहीं करेगा, कभी जिंदगी में आपके ऊपर कर्जा हो ये हमको पसंद नहीं आए। हम यहाँ तक कहते हैं अपनी व्यासपीठ से कि बैंक से भी अगर कुछ लिया है तो उसको देने का प्रयास करो, किसी से अठन्नी ली है तो उसको देने का प्रयास करो। जब मेरे भोले बाबा को तुम अपना 3 घंटा समय देते हो तो मेरा भोले बाबा भी तुम्हारे दुख मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। ये पुलिस का एक नज़ारा है, ये हमारे भारत की शासन प्रशासन का एक नज़ारा है, ये हरियाणा गवर्नमेंट का एक नज़ारा है कि उनका मुख ये भी एक नज़ारा देता। ये हरियाणा कहे ना, इस हरियाणा ने दिल हर लिया, इस हरियाणा ने मन को हर लिया है। इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतनी करुणता, बच्चा बच्चा टॉफी, पानी, बिस्कुट आगे दे देकर खिला रहा, पिला रहा, सेवा कर रहा है। मैं नमन करता हूँ जीजियों आपके पर स्वभाव को और मंडी के रहने वाले सभी घरोंडा वासियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ की मीडिया को भी मैं नमन करता हूँ जो चतुरता से सब चीज़ों पर ध्यान रखकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है। सफल शायद हमारे जीवन में ऐसा पहली बार देखने को मिला जो नज़ारा। और मैं कहूँगा करनाल वाले, मैं कहूँगा कुरुक्षेत्र वाले, मैं कहूँगा सोनीपत पानीपत वालों, एक बार दिल्ली वालों आकर दिन में फुर्सत ना मिले तो रात में आकर घरोंडा का एक आनंद देखिए कि घरोंडा में इन सारे व्यापारियों ने मिलकर कितना आनंद कराया। देखो जब सब समाज एक हो जाती है तो कितना आनंद बरसता है। उनको दिखाओ, आओ देखो, वो शिव कृपा करे। और अभी फिर कहकर जा रहे हैं, हे मंडी वालों चिंता मत करना, मेरा भोले बाबा जब तुमको तुम्हारे व्यापार में इतना दे देना, सारी समाजों को जिन जिन ने लगाया है 1-1 रुपया उनको मेरा भोले बाबा दे देना, तो इन जीजियों के लिए एक बार फिर कथा करा लेना। और खबर करना, मेरी बहनों का भाई और तुम्हारा साला, मेरी बहनों का भाई और तुम्हारा साला कथा करने के लिए जरूर आए, सूचना करना।
दिल से सुनो, दिल से। जो दिल देखो, वो बाप है, अपने बच्चों का एक टुकड़ा मात्र भी उसके पास जाएगा तो वो कृपा कर दे। पिता है, जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो गोयल जी गाड़ी चला रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कितना टेम्परेचर बाहर का 43 के करीब है। शायद ये दुनिया की पहली ऐसी पुराण होगी, शिव महापुराण, जिसमें 43 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, छाता लगाकर, आसन बिछाकर, जमीन भट्टी की तरह तप रही है, उसमें बैठे। किससे मिलने आए हो? सियोर वाले बाबा से नहीं। और सियोर वाले बाबा को तुम ये मत समझना कि हम कुछ तुम्हारा दुख मिटा देंगे। हमारा दुख तो खुद महादेव मिटाता है, तो हम क्या तुम्हारा दुख क्या खाक मिटाएंगे? कभी मत सोचना कि सियोर वाला बाबा तुम्हारा दुख मिटाएगा। हमारे चक्कर में तो रहना ही मत ही बिल्कुल भी। हम तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकते। हाँ, तुम्हारा दुख, तुम जो शिव की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा श्रवण कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और अपने दिल में शिव को बिठा रहे हो, कथा को सुनकर तुमने कानों से शंकर को अपने दिल में बिठा लिया, मुख से बोलकर अपने दुखड़े को मिटा लिया, बस उसने तुम्हारा दुख मिटाया। सियोर वाले बाबा ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास भभूति है, ना हमारे पास नारियल है, और ना हमसे मिलने आओ। हम तुमसे मिलते भी नहीं है। आपने मालूम होगा, अग्रसेन भवन वालों से पूछो, आप तो जाना अग्रसेन भवन में जाके पूछना, क्यों सियोर वाला बाबा अपने कमरे से बाहर निकलता है क्या? निकलते ही नहीं। उनके जितने कैमरे लगे सारे कैमरे, उनके जितने कैमरे लगे सारे कैमरे में छान मार। कमरे में जब गए, कथा के समय आए और कथा से कमरे में गए, दिन भर अपने कमरे में रहकर मंत्र जाप करना, भगवान का भजन करना, शिवलिंग है उसकी भक्ति करना, ठाकुर जी की सेवा कर लेना, शालिग्राम जी की सेवा कर लेना, अपने भजन में डूबे रहना, किसी से मतलब नहीं। आपसे मिलेंगे तो आपको लगेगा किसी और वाला बाबा कुछ हमको ऐसी चीज़ दे दे कि हम करोड़पति बन जाए। हम जब तुमसे मिलेंगे ही नहीं तो तुम्हारा विश्वास शिव जी पे रहेगा और शिव जी का कृपा दृष्टि तुम पर रहेगी। हमसे कोई मतलब ही नहीं। क्यों मतलब? कुछ नहीं है। एक ही चीज होती है, जब इतने सारे शिव भक्त आते हैं, प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, उनके जप करने से, उनकी साधना से, उनकी आराधना से लोग कहते हैं संत बड़े, लोग कहे साधु बड़ा, लोग कहे सन्यासी बड़ा। शिव पुराण कहती है शंकर की कथा सुनने वाले भक्त बड़े, जो 42 डिग्री टेम्परेचर में भी अपना एसी और कमरा छोड़कर, पंखा छोड़कर, कूलर छोड़कर यहाँ भट्टी जैसे तप रहे हैं और कथा का 1 बजे से 4 बजे तक इंतजार करते हैं, रात भर भजन करते हैं। तो वहाँ की मिट्टी साधारण नहीं रहती, वहाँ की मिट्टी भी चंदन बन जाती है और वो भी फल देने लगती है, वो भी फल देती है। कहीं बैठी हो घरोंडा से, शांतिपाल घरोंडा की निवासी है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। शिव तत्व जो जैसी, किसी से मांग कर नहीं, कर्जा लेकर नहीं, अपने बल। जिसका बाप कुबेरेश्वर महादेव हो उसको मांगने की जरूरत ना पड़े। तुम दे, तुम दे। तेरे दरबार कल बदल कर बदलेगा वो। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कैसी भी समस्या, दुखाया, तकलीफ आई, दौड़कर शिव के पास, शिव की शरण। और केवल आपने जल नहीं चढ़ाया है, आप ये भी मत सोचना कि केवल मैं जल चढ़ा रही हूं। भगवान श्री राम जब लंका पर आक्रमण करने के लिए गए और सेतु नहीं बन रहा था, बहुत बड़ी समस्या भगवान श्री राम जी के सामने आकर खड़ी हो गई थी कि ये सेतु कैसे बंधेगा। तब स्मरण आया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, रेत का बालू का शिवलिंग बनाया,
और वो शिवलिंग की स्थापना करी, रामेश्वरम उसका नाम हो गया। और ऐसी कृपा शंकर भगवान ने करी कि वो नल नील ने पत्थर तैराना प्रारंभ करे और सेतु बनकर तैयार हो गया। सेतु बनकर केवल आप जल नहीं चढ़ा रहे थे, समस्या केवल आपको नहीं थी। भगवान राम जी के जीवन में समस्या आई तो एक लोटा जल चढ़ाया भगवान राम ने। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और जब रानियों से संतान नहीं हुई, 16,108 रानियों से जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा, मेरे द्वारका में इतनी रानियां हैं पर उनकी औलाद नहीं है। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान की पूजन करो। एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक पूजन करी भगवान कृष्ण ने। तब जाकर शिव जी प्रसन्न हुए और वर दिया, हे भगवान कृष्ण, तुमने मेरी आराधना एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक करी है, इसलिए तुम्हें 11-11 संतान उत्पन्न हो। एक एक रानी से 10 बेटा 1 बेटी, 10 छोरा 1 छोरी होंगे। तब भगवान कृष्ण की प्रत्येक रानी से 11-11 बच्चे हुए और 1,77,186 भगवान शंकर की कृपा से कृष्ण भगवान के बच्चे। तब केवल तुम जल नहीं चढ़ा रहे, ये लोग लिख देते हैं 18 साल तक संतान नहीं हुई, तुम जल चढ़ाना तो चालू करो। किसी ने लिख दिया हमें कल एक माता आई थी, कितना 24 साल तक औलाद नहीं हुई, तुमने जल चढ़ाना चालू करा, उसने कल तुम्हारा कल बदल दिया। तुम जल चढ़ाओ तो सही, तुम विश्वास से जाओ तो सही, तुम भरोसा ही नहीं करते। थोड़े दिन जल चढ़ाने के बाद तुम्हारे मन में आने लगता है कि अरे बाबा अब मैं जल चढ़ाते चढ़ाते थक गई, बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रहे, तो मन में आने लगता है कि जल ही ना चढ़ाओ। बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीना लगता है, पर आज के लोगों को इतनी जल्दी है, मैंने आज जल चढ़ाया तो मेरा कल काम होना चाहिए, मैंने अभी ऐसा करा तो मेरा अभी ये काम होना चाहिए, मैंने आकर ऐसा करा तो मेरा ऐसा काम होना चाहिए, अभी की अभी होना चाहिए। ना 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 ना, बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लगता है। इसलिए जल चढ़ाते रहो, रोज शिव के मंदिर जाते रहो। और जब जब तुम्हारी टीवी पर, मोबाइल पर तुम्हें शिव महापुराण की कथा, जब तुम्हें सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये चलकर ये कुबेरेश्वर बाबा की पोथी आई है, उस दिन पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर लो और अपने बाप से अपने दिल की बात कर लो। उस दिन कृपा स्वयं शिव कर। महाभारत का एक चरित्र स्मरण करिए थोड़ा सा, आप लोगों ने कथा में सुना हो, कभी श्रीमद् भागवत में या गीता में श्रवण किया। द्रौपदी के चीर को दुशासन खींच रहा, द्रौपदी बिलख रही है, रो रही है। धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने द्रौपदी पहुंच गई और द्रौपदी ने कहा धृतराष्ट्र से कि तुम मेरे काका ससुर हो, तो धृतराष्ट्र कहते मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। द्रौपदी रोती रोती भीष्म पितामह के पास पहुंच गई और भीष्म पितामह के पास में द्रौपदी पहुंची और पितामह से कहा, पितामह आप हमारे घर के बुजुर्ग हो, बड़े हो, कम से कम तुम तो मेरा साथ दे दो। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है और जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी वैसी हो गई बात, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती है? दूध से। दूध मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता। यही माँ है। सिरसा हरियाणा की कथा में तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी, वहां की मिट्टी कथा की लेकर चली गई और बेटी को विदेश भेज दी। बेटी ने अपने उदर पर लगाया, 3 महीने में गर्भ ठहर गया। 18 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली। शिव कृपा से, शिव कृपा से। जी कह रही है बेटी इतना मानती है तो वो कहती है कि सियोर वाला बाबा
एक बेलपत्र से और रज से ठीक कर दे, पर ऐसा नहीं, करने वाला स्वयं शिव है, उसके सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता। शिव तत्व। भीष्म पितामह कह रहे हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, और जब मैं दुर्योधन के घर का अन्न खाया हूं तो मैं कैसे नहीं। आखिरी में द्रौपदी रोती रोती अपने पति के पास गई, पांचों पतियों ने मना कर दिया, और द्रौपदी रोते 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 फिर गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच गई और कहा, गुरुदेव मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया, आप मेरे गुरु हो। कई लोगों को लगता है कि गुरु बचाए। अब कथा सुनिए महाभारत की। द्रौपदी कर रही है, गुरुदेव आप मेरे गुरु हो। कोई साथ नहीं देगा, कम से कम गुरु तो साथ देगा। गुरु द्रोणाचार्य ने द्रौपदी को मुस्कुरा कर कहा, बेटा इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, स्वयं तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा, पर याद रख गुरु ने जो तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र को पुकारना प्रारंभ कर, वो मंत्र तेरा साथ देगा, वो मंत्र साथ देगा। आज के जमाने में लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, आज के जमाने में लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि लोग गुरुजी के पीछे भाग रहा है, गुरुजी के चरण के दर्शन करना है, गुरुजी से मिलना है, गुरुजी को ऐसा करना है, गुरुजी को वैसा करना है, गुरुजी 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 गुरुजी। अरे गुरु से ज्यादा गुरु मंत्र के पीछे भागो कि गुरु ने जो मंत्र दिया उसको जपो। रिश्तेदार है तुम्हारे, अब तुमसे कहते हैं तुम्हारे ऊपर कर्जा हो गया, किसी रिश्तेदार से 20 लाख रुपए लेके बताओ, 20 लाख जाने दो, 5 लाख लेके बताओ, और याद रखना वो 5 लाख दे भी देगा पर 50 बार कहकर बता देगा, 25 बार घर पर आ जाएगा, कब दोगे वापिस, कब दोगे वापिस। ये दुनिया की रीति है। कोई व्यापारी पैसा खाकर चले जाए तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और सग्गा भाई अगर 50,000 खा जाए तो ताना दे देकर मार देते हो। ये दुनिया की रीति है, ये दुनिया की रीति है। व्यापारी खा गया, पैसा डूब गया, इतना वहां युद्ध चल रहा, वहां ये सब चल रहा, हमारा पैसा डूबा पड़ा हुआ है, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। और सग्गा भाई अगर 1-2 लाख खा गया तो फिर तुम्हें कम खाना चाहिए, अपना ही तो है, खा गया तो खा गया। ये सोचना कि एक व्यापार में पैसा कोई दूसरा खाया था, उसको 2 लाख 5 लाख और ले गया, पर सग्गा नहीं खाना चाहिए, दूसरा भले खा जाए। ये दुनिया की रीत है, दुनिया की रीत है। नहीं भाई, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं देगा, तब अंत समय में एक ही देगा। अंत समय कली काल में आप लोगों के कुरुक्षेत्र में बहुत कथा होती है, आप लोगों में से कई लोग सुनने भी बहुत जाते हैं, भागवत भी सुनते हैं, रामायण भी सुनते हैं, गीता भी सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं। बेटी का फोटो दिखाया जा रहा है, फोटो दिखाया जा रहा है, जिसकी भी हो। ये बेटी जो पुलिस वाली दीदी हैं उनके साथ में खड़ी है, जिसकी भी हो उसका स्मरण करें, एक बार एलईडी पर देख लें और वो अपनी बेटी को देख सकते हैं। पुलिस वाली दीदी के साथ में वो खड़ी है, जिसकी भी हो यहाँ से प्राप्त कर सकते। शिव तत्व भगवान शंकर की ओघड़ी है, शिव दयालु है, शिव दातार है, और वो भगवान शिव से जो कहा जाए, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, और केवल मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु मृत्यु लोक में, कैलाश पर, काशी में। वो बड़े शंकर का एक गुरु का
जो फर्ज है, गुरु का जो काम है वो केवल शिव तक पहुंचाने का, इसके बाद शिव जाने। ऑटो वाले का काम क्या है? तुम्हें गरुड़ा मंडी तक पहुंचा दिया, अब अंदर जाकर कथा को श्रवण करना, ये तुम्हारी जवाबदारी। उसका काम था पहुंचाया उसने। गुरु का काम है पहुंचा। कितना सुंदर है, एक संवाद बड़ा सुंदर आता है। एक गुरुजी निकल कर जा रहे थे, शिव के भक्त थे, भगवान शंकर के। जाते जाते उनको गाय का सूखा गोबर, कंडा, अलोनी, गोबरी, अब यहाँ हरियाणा में क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम। एक होता है गाय के गोबर को ऐसे थपथपा कर, कई लोग दीवार पे थाप देते हैं, कई जमीन पे थाप देते हैं, तो कंडा बना लेते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं उसको? हाँ तुम समझ गए ना सर? हाँ ठीक है। तो कई लोग हाथ से थपथपा कर उसका कंडा बना लेते हैं, और कई लोग गाय ने गोबर करा और वो गोबर वहीं पड़ा पड़ा सूख गया, वो अलोना कंडा हो गया, अलोनी गोबरी हो गई, सूखा गोबर। गुरु जी निकल के जा रहे थे, वो सूखी हुई जो गोबरी थी, गाय ने जो गोबर करा था वो वहीं पर पड़ा पड़ा ठंड सूख गया। वहीं से गुरु जी निकल कर जा रहे थे, उनके मन में आया गोबरी पड़ी है, ले चलता हूँ, यज्ञ में डालूंगा, तैयार कर लूंगा और हवन हो जाएगा। पर गुरु जी ने सोचा कि अब मैं बहुत दूर तक चलूंगा, कहाँ लेकर जाऊं रहने, क्या करना ले जाकर। अब गुरु जी निकल गए, पीछे से एक कोई भाई आ रहा था। उस भाई ने उसको उठाना चाहा तो उस गोबरी में से आवाज आई कि तुम मुझे लेकर मत जाओ, लेकर जाए तो कोई शंकर का भक्त मुझे लेकर जाए। गोबरी ने जैसे ही कहा, उस कंडे ने जैसे ही कहा, वो गाय के सूखे हुए गोबर ने जैसे ही कहा, तो किसान भाई ने पूछा, भाई तू मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहता? तू मेरे साथ किस लिए नहीं चलना चाहता? तो वो सूखा हुआ जो गोबर था, जो गोबरी थी, वो गोबरी बोली, भाई तू मेरे को लेकर जाएगा, घर में ले जाकर जलाएगा, मेरे जलने से तू सब्जी पकाएगा, बाद में मेरी राख को ले जाकर बर्तन मांजेगा और फेंक आएगा, और अगर कोई शिव का भक्त मुझे लेकर जाएगा तो यज्ञ की अग्नि में मुझे डाल देगा। जब वो यज्ञ की अग्नि ठंडी हो जाएगी तो उसमें से भस्म निकलेगी, तो वो भस्म महादेव को चढ़ा देगा। बस इसीलिए मैं तेरे साथ नहीं, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जाना चाहता। कोई शिव का भक्त हमारी जिंदगी में एक ऐसा आ जाता है, कोई शंकर का भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा आ जाता है, कोई शिव का भक्त हमारे जीवन में ऐसा मिल जाता है जो हमको ले जाकर देवाधिदेव महादेव तक छोड़ देता है। कोई शंकर का भक्त हमारे जिंदगी में ऐसा मिल जाता है जो हमको ले जाकर भगवान शंकर की शरणागति में छोड़ देता है। कोई शिव का भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा मिल जाता है जो भगवान की अविरल भक्ति हमको करना सिखा देता है। और जब हम भगवान की अविरल भक्ति में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के उस मंत्र में जब डूबने लगते हैं, तब शिव अपने आप कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं। 33 सफेद फूल का दान है और मालपुए पर खारक का दान है। माँ लक्ष्मी ने माता पार्वती से निवेदन किया है, माता लक्ष्मी पार्वती जी से कहती हैं कि घर की वो 4 मर्यादा कौन सी है जिस मर्यादा में नारी रहे तो उस घर में संपदा नहीं घटती, उस घर की संपदा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। 4 मर्यादा माता लक्ष्मी, मां सरस्वती के सामने माता पार्वती जी से पूछ रही है। वो मर्यादा है कौन सी जिस मर्यादा के बल पर एक जो घर बसता है, घर जो बसाया जाता है, उस घर में सुख, सौभाग्य, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आरोग्यता, ये सब वहां रहे।
पहला मां पार्वती ने माता लक्ष्मी को कहा, अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि आए, हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए, तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है। पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। सास के मेहमान आ गए, पहचान वाले, बहुवन मालूम पड़े अपने कमरे में बैठी हुई है। मेहमानों ने आकर पूछ लिया, क्यों बहू नहीं दिख रही? बस आ रही होगी। सास गई, रसोई घर में से पानी लाकर पिला दिया। फिर मेहमानों ने पूछा, बहू नहीं दिख रही? बस आती होगी। 2 बार सास ने गिलास भी गिरा दिया कि एक आध तो आ जाओ रही ऊपर से, पर नहीं आई। जब सास ने चाय रख दी और चाय रखकर सास फिर लेकर आई, तो बहुओं के मन में आया, चलो सास ने चाय बना दी है, खुशबू ऊपर आ गई है, अब चलते हैं। और बहू फिर नीचे आई। जो मौसी आई थी, काकी आई थी, बुआ आई थी, चाची आई थी, उनको प्रणाम करा और अंदर जाकर चाय जो बनी थी उसको पिया। एक नरक है जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं देता, उसका आतिथ्य नहीं देता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। हजारों नरकों में एक नरक वो भी है जिसका हमने आतिथ्य ना करा हो। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और आपके रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। जेठानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और देवरानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। आप किसी ना किसी रूप में जो अतिथि आया है वो न जेठ का है, न देवर का है, न वो सास का है, अतिथि घर का है, किसी एक व्यक्ति का अतिथि नहीं है। अतिथि किसी एक का नहीं है। जिस घर में अतिथि आया है, जिस घर में मेहमान आया है, उस घर का वो अतिथि, उस घर का वो मेहमान। नारायण सो रहे हैं, पार्वती जी कहती हैं, लक्ष्मी तू कहती है कि मेरे वैकुंठ में सारा सुख है। तूने प्रश्न करा है लक्ष्मी कि घर में वैभव, घर में लक्ष्मी, घर में संपदा, घर में शांति, घर में धीरज, घर में सुख, लक्ष्मी अतिथि देवो भव। उसमें से एक प्रश्न तेरे पर भी है। तेरे दरवाजे पर भी अतिथि आया था। भृगु ऋषि दरवाजे पर आए थे, और भृगु बाबा जब दरवाजे पर पहुंचे, तुम भगवान नारायण के चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु के चरण दबा रही हो और नारायण के चरण दबाती हो। भृगु बाबा ने दरवाजे पर से आपको देख लिया और आपने भृगु बाबा को देख लिया। फिर आप खड़ी क्यों ना हुई? पार्वती के शब्द सुने तो लक्ष्मी जी थोड़ा क्रोध आ गया, थोड़ा क्रोध। मैं अपने पति के चरण दबा रही थी और भृगु ऋषि आ गए तो क्या हुआ? पार्वती जी बोली, अगर सास के चरण दबाती होती, भृगु ऋषि आते, कोई दिक्कत नहीं थी। ससुर के चरण दबाती होती, भृगु ऋषि आते,
चरण नहीं छोड़ती, चल जाता। किसी संत सदगुरु के चरणों को प्रणाम कर रही होती, भृगु ऋषि आते, चल जाता। घर में छोटे बच्चे को लाड़ लड़ा रही होती, भृगु ऋषि आते, चल जाता। किसी गौ माता की सेवा कर रही होती, किसी दरिद्र को भोज करा रही होती, किसी ब्राह्मण को भोजन करा रही होती, किसी विकलांग की तुम सेवा कर रहे होते, अतिथि आता, भृगु ऋषि आते, चल जाता। पर भगवान विष्णु तुम्हारे पति हैं और अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे पति को देखकर आया है, तुम्हें नहीं।